जेके एक्सप्रेस न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शहजाद नाइक। इस वक्त हम रूपनगर में मौजूद हैं, जहां पर कुछ महीने पहले जेडीए ने एक डिमोलिशन ड्राइव चलाया था, जिसमें कुछ लोगों के यहां पर घर तोड़े गए थे। उसके बाद सरकार ने आश्वासन दिया था इन लोगों को कि आपके घर जो है बनाकर तैयार किए जाएंगे, आपका फैसला जो है जल्द आपके हक में दिया जाएगा। उसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए सर सबसे पहले अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम जुल्करनैन चौधरी है। जुल्करनैन चौधरी साहब, सबसे पहले आप मुझे बताइए कि सरकार ने जो आपको आश्वासन दिया था, क्या उन्होंने अपना वादा पूरा किया या नहीं? देखिए, जो वाइस चेयरमैन जेडीए के यहाँ आए थे और उन्होंने खुद 26 कनाल 7 मरले ज़मीन डिमार्केट करवाने की बात की और वो डिमार्केशन करने में 2 दिन लगे थे। और प्रॉपर डिमार्केशन के बाद 26 कनाल 7 मरले लैंड जिनके ऊपर इन्हीं लोगों का 1947 से कब्ज़ा है, उसी ज़मीन में से बाकी वाली ज़मीन जेडीए ने ले ली और 26 कनाल 7 मरले को डिमार्केट करके उसमें बराबर खंबे लगाकर, जिसको हम पोल कहते हैं, वो बाउंड्री वाल खुद यहाँ के जेडीए के तहसीलदार साहब, एसडीपीओ बख्शीनगर, एसएचओ साहब की प्रेजेंस में ये डिमार्केशन हुई थी और ये खंबे लगवा के यहाँ 26 कनाल 7 मरले ज़मीन इन लोगों के लिए छोड़ी गई है। और वीसी जेडीए साहब ने ये कहा था कि जब तक एलजी एडमिनिस्ट्रेशन इन लोगों का फैसला नहीं करेगी तो इस 26 कनाल 7 मरले की ज़मीन में जेडीए फर्दर इंटरफेयर नहीं करेगा, तब तक नहीं कर। ये मैं समझता हूँ कि ये बात आपने दुरुस्त कही कि बहुत सारे लोग यहाँ आए, हर पॉलिटिकल पार्टी और तस्लीम के लोग आए। मुझे लगता है कि उनकी भी इस वक्त सुनवाई नहीं है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने किसी से बात नहीं की होगी, बात हुई है और लोगों ने अपने लेवल तक जितना जिसका अप्रोच है उसने बात ज़रूर की, लेकिन किसी की सुनवाई नहीं। अगर सुनवाई होती तो आज 50 दिन नहीं लगते। और हमने इस धरने को पीसफुल चलाया, शायद ये सरकार को पसंद नहीं आया। सेकुलरिज्म की मिसाल कायम की, शायद ये बात पसंद नहीं आई। जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद के साथ लोग बैठे रहे और सब लोगों ने मिलकर कहा, शायद ये बात सरकार को पसंद नहीं आई। अपने देश के तिरंगे के नीचे बैठ के यहाँ पर हमने इंसाफ और सच की बात की, शायद ये पसंद नहीं आई और सरकार की हर बात को माना। यहाँ तक कि इनकी सारी ज़मीन चाहिए अलाटिंग के लिए वो भी थी, शायद सरकार को ये मंशा पसंद नहीं आती। क्या दिखाना चाहती है? आपने देखा जहाँ पर भी डेमोलेशन होती हैं, कहीं पर कितनी ज़मीन जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार रिट्रीव कर पाई, पीसफुली नहीं कर पाई। ये जम्मू शहर को अगर आप उठा के यहाँ के इंसिडेंट देख लेंगे तो हमेशा पत्थर चला, लोगों ने लाठियाँ बरसाईं, लेकिन ज़मीन कभी नहीं मिली। लेकिन क्या अगर पीसफुली एमिकेबली हमने किसी मसले को सेटल करवाने की कोशिश की तो क्या उसके नतीजे ऐसे होने चाहिए? क्या उसको इतना वक्त लगना चाहिए? क्योंकि आप जब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं बनेगी तो क्या तब तक आप लोगों के मसलों को सेटल नहीं करना चाहेंगे? यहाँ भी अगर ऐसी सिचुएशन बनती तो मैं यकीनन कहता हूँ कि मसला हल हो जाता। लेकिन हमने कोशिश की कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री के सिटीजन हैं और हम पीसफुली इस मामले का हल करें ताकि एक सिंपल सी सेटअप हो। लेकिन सरकार को ये मंशा और ये इख्तियार जो है पसंद नहीं आया। आज आप देखें, मैंने आपसे अर्ज़ कर रहा था कि हमारी 2 केवल डिमांड है। एक ये है कि इसी 26 कनाल 7 मरले के ऊपर इन लोगों को मालकाना हक दिया जाए, रेगुलाइज किया जाए। और ये ऐसा कोई पहली बार नहीं हो, हज़ारों बार जम्मू में हुआ है। 18 कॉलोनी को जो इलीगल कॉलोनी थी उनको रेगुलाइज किया गया इसी जम्मू शहर के अंदर। इसी जम्मू शहर के अंदर हमारे हाई कोर्ट के बिल्कुल बगल के अंदर 538 पक्का स्ट्रक्चर थे, वो जेडीए की ज़मीन के ऊपर हैं। वो उनके लिए जेडीए कह रहा हम रेगुलाइज करना चाहेंगे और हाई कोर्ट में पीआईएल में एक एफिडेविट फाइल किया हुआ है एक्स वाइस चेयरमैन जेडीए ने कि हम इन 538 स्ट्रक्चर्स के जो यहाँ पर लोग रहते हैं इनको हम पक्का करना चाहते हैं। अच्छी बात है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। अगर आप इलीगलिटी को रोकना चाहते हैं तो आप आज से काम करना शुरू करें। आज जिन लोगों के भी पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर स्ट्रक्चर्स भरे हुए, अब किसी को डिमोलिश नहीं कर सकते। अभी मैं रात को देख रहा था एक सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट, उनका राइट टू लाइफ विद अ डिग्निफाइड लाइफ इज द फंडामेंटल राइट। ये चीज़ों को इम्प्लीमेंट कौन करेगा? आज आप देखें, लोगों को बेघर कर दिया। राइट टू शेल्टर क्या है? राइट टू शेल्टर इज फंडामेंटल राइट। आप लोगों के घर नहीं तोड़ सकते, आप लोगों को बेघर नहीं कर सकते। एक इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट मैं आपको गिनवाना चाहूँगा। यहीं इसी ज़मीन के अंदर एक हमारे ये सैफ साहब हैं, आज सैफ अली साहब, उन्होंने 10 लाख रुपया रोशनी में भी दिया हुआ है। 2 कनाल ज़मीन उनकी के अंदर 2 बड़े स्ट्रक्चर थे, वो भी तोड़ दिए। किसी ने ये इसको चिल्ला के कह रहा भाई मैंने भी 10 लाख दिए हैं, मैंने भी रोशनी में ये ज़मीन अलाट कराई है। और यहाँ पर पहली बार
रोशनी कानून के तहत अगर कहीं इम्प्लीमेंटेशन हुई है, पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर 20 लाख कनाल ज़मीन रोशनी में लोगों को दी हुई है, कहीं अभी रिट्रीव नहीं हुई, लेकिन यहाँ उस गरीब का घर तोड़ दिया। आज वो ज़मीन भी JDA ने ले ली है, लेकिन यहाँ चल क्या रहा है? क्योंकि यहाँ सुनवाई नहीं है जम्मू कश्मीर में लोगों की, और फिर अमन वाली जो लोग हैं उनकी कोई सुनवाई नहीं है। देखिए, ये देशभक्त लोग जिन्होंने अपनी जानों को निछावर करके इस मुल्क को बचा के रखा, और आज उसकी मिसाल आप देखें कि ये ज़मीन आज इन लोगों ने बचा के रखी हुई थी, तभी आज JDA ने करोड़ों रुपए कमाए और 127 परिवार भी यहाँ बैठा। लेकिन अगर ये भू माफिया होता, आप मुझे बताइए 1 इंच ज़मीन यहाँ मिलती? आप मेरे साथ चलिए, JDA मेरे साथ चले, जम्मू की कोई एजेंसी मेरे साथ चले, यहाँ हज़ारों कनाल ज़मीन इलीगली ऑक्युपाई की हुई है लोगों ने। क्या आप उन सब लोगों को बता देंगे? क्या आप उनको हटाना चाहेंगे? लेकिन क्यों? क्योंकि ये एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, इसलिए इनके ऊपर पीला पंजा चलाया गया। जब बीजेपी के जो यूटी अध्यक्ष हैं, बीजेपी के रविंद्र रैना जी, वो कहते हैं कि MC कांग्रेस और PDP ने गुजर तबके के जो अधिकार है उनका कत्ल किया है। आज उन्हीं की सरकार है, अर्जी शासन उनका ही है, फिर भी उन लोगों की राज में ये सब हो रहा है। देखिए, बड़ी लंबी बीमारी थी, इसमें कोई शक नहीं है, और हम अगर ये कहें कि पिछली सरकारों में सब कुछ होता रहा, होता होगा, लेकिन ये जुल्म किसी सरकार में नहीं था। ये वाला जो जुल्म और ज्यादती है, जबर जो है, ये किसी और की सरकार में जम्मू कश्मीर में नहीं। आपको मालूम है कि जिस तबके से ये लोग आते हैं वो जम्मू कश्मीर के अंदर मेजॉरिटी में है, लेकिन कभी मिनॉरिटी के साथ ऐसा जम्मू के अंदर नहीं हुआ, पहली बार ऐसा हो रहा है। वहीं एक तरफ ये कहा जा रहा है कि फॉरेस्ट राइट एक्ट को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, तो ये ज़मीन कौन सी है? ये फॉरेस्ट राइट है, ये जंगलात की ज़मीन है। अगर फॉरेस्ट राइट एक्ट को आप इम्प्लीमेंट करके रिजेंबल बनाना चाहते हैं, तो आप आइए फॉरेस्ट राइट एक्ट में इन लोगों को अधिकार दीजिए, इनको मालिकाना हक दीजिए ना फॉरेस्ट राइट एक्ट, ताकि पता चले कि जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने फॉरेस्ट राइट एक्ट को इम्प्लीमेंट किया है। हालांकि हमारे LG मनोहर सिन्हा साहब जम्मू के कन्वेंशन सेंटर के अंदर और इसी तरह कश्मीर के एक हॉल में मैं देख रहा इतने बड़े प्रोग्राम में लोगों को बड़े बड़े सर्टिफिकेट बांटे, यहाँ पर फॉरेस्ट राइट एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, तो क्यों नहीं यहाँ हो रही? जो लोग आज 49 दिन से यहाँ पर गुजारिश कर रहे हैं, सरकार से अपील कर रहे हैं कि हमारा फैसला यहाँ क्यों नहीं हो रहा? तो अगर आप सही में लोगों के साथ इंसाफ करना चाहते हैं, हमें कोई भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारी कोई लड़ाई नहीं, क्योंकि मेरा कोई ताल्लुक नहीं है किसी पॉलिटिकल पार्टी से, तो हमारे लिए सारी पार्टियाँ बराबर की हैं, इसलिए हम किसी पार्टी को यहाँ पर क्रिटिसिज्म करने के लिए नहीं बैठे। क्योंकि रविंद्र रैना जी, एक बात तो है कि वो ऑनेस्ट आदमी है, जो बात करते हैं उनकी भी मुझे लगता है कि कोई सुनवाई नहीं है, लेकिन इस मुद्दे पे वो खामोश रहे। ये मुझे उनसे बड़ा गिला है, शिकवा है कि वो हमेशा कहते हैं मैं गुजरों का सबसे बड़ा वकील हूँ, लेकिन इन गुजरों के वकील वो नहीं बने। आज 2 महीने से पूरे जम्मू कश्मीर के गुजर बकरवाल ये देख रहे हैं कि ये सरकार जम्मू कश्मीर के 40 लाख गुजर बकरवालों के साथ क्या कर रही है। ये उसी 40 लाख का हिस्सा है। वो 40 लाख गुजर बकरवाल जो है उनका सेंटीमेंट इन लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, और मैं शुक्रगुजार हूँ जम्मू की सिविल सोसाइटी का, जिस अंदाज में हमारे डोगरा भाई, हमारे सिख भाई इस तरीके से सामने आके इन लोगों के वकील बने। काश ऐसे हमारे रविंद्र रैना साहब भी वकील बनते और वकालत करते। केवल 2 मुद्दे हम सरकार से कह रहे हैं, हमने लिखित में भी सरकार को सबमिट किया है, हमारा केस सरकार कंसिडर करे। हम ये कह रहे हैं कि ये जो 26 कनाल 7 मरले की ज़मीन है, ये 17-18 परिवार का कुंबा है, इनके नाम पे इसको रेगुलाइज किया जाए, इनके मालकाना हक इनको इमीडिएटली दिए जाएं। नंबर 2, जो लोगों के मकान आपने, देखिए 10 लाख रुपया सैफ अली ने भी दिया है, उसका घर आपने तोड़ दिया, उसका मकान बिना पूछे आपने 2 बड़े स्ट्रक्चर वहाँ पर तोड़े हैं, किस कैपेसिटी में आपने तोड़े? क्या कहीं जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसा और हुआ है जहाँ पर रोशनी में लोगों ने पैसे दिए हैं और लैंड रिट्रीव हुई है? ऐसा अब तक जम्मू कश्मीर के अंदर अभी तक नहीं हुआ, ये पहला इंसिडेंट था। हम कहते हैं जो मकान आपने 3 बड़े स्ट्रक्चर डिमोलिश किए हैं वो इलीगल डेमोलिशन है। इलीगल डेमोलिशन ये है, नो वन कैन बी कंडम्ड अनहर्ड। आप किसी को सुनने के बिना नहीं कर सकते, आप किसी को अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड देने के नहीं सुन सकते। यहाँ कोई नोटिस जारी नहीं किया गया, बड़ी इलीगलिटी हुई है। हम कहते हैं उसका कंपनसेशन इन लोगों को प्रॉपर दिया जाए। 80-80 साल के ये बुजुर्ग हैं, आज इनका ये वक्त नहीं है, ये उम्र नहीं है कि ये लोग अपने घर बना पाएँ।
چونکہ پھر بعد میں کہتے ہیں جی آپ کہتے ہو یہ بڑے غریب ہیں، آپ کہتے ہو ان کے جو مکان اور ان کے اسٹرکچر جو ہیں وہ 40 سے 50 لاکھ ہیں. ارے بھائی اندھو، 60 سال 70 سال ان لوگوں نے دودھ بیچا ہے. آج بھی ان لوگوں کے گھر سے 40 50 نہیں بلکہ 1.5 کوئنٹل دودھ ایک گھر سے جاتا ہے. یہ خود دودھ کا کپ نہیں لیتے لیکن پورا دودھ ایک آنا جوڑ کے آپ نے 60 سال کے اندر ایک گھر بنایا ہے. آج آپ کہتے ہو یہ 50 لاکھ کا کیسے ہو گیا؟ آج ایک 30 بائی 60 کا یہ پلاٹ یہاں بن رہا ہے، اس کی جو بیسمنٹ تیار کی جا رہی ہے، ایون خالی سراؤنڈنگ میں جو پلنتھ بھرا جا رہا ہے اس پہ بھی 2-2 لاکھ روپیہ خرچہ آ رہا ہے ان لوگوں کا. الاٹیوں سے ہی پوچھ لیجیے، یا 2-2 لاکھ روپیہ ان کا خرچہ نہیں آ گیا؟ تو آپ 5-5 6-6 کمروں کا اسٹرکچر، اس میں ایک برانڈا ہے، یہ ہے، تو آپ اس کو سمجھتے ہی کچھ نہیں. ارے یار یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اگر آپ لوگوں کو اس نظر سے دیکھیں گے کہ کون سا آدمی کس ریلیجن سے بلانگ کرتا ہے تو پھر انصاف تو ہو نہیں سکتا. الٹیمیٹلی ہم سب کون لوگ ہیں؟ انسان ہیں. ہمیں انسانیت کی بات کی، یہ ہماری غلطی ہے. ہم نے اخلاق کی بات کی، یہ ہماری غلطی ہے. ہم نے پیسفلی کوپریٹ کی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ، یہ ہماری غلطی ہے. یہ ہمارے ساتھ فیصلہ نہیں ہو رہا. مجھے بتائیے کون سا دروازہ میں نے نہیں کھٹکھٹایا اور ریٹن میں نہیں جا کے میں نے کون سے افسر کو نہیں کہا کہ ان کا مسئلہ حل کرو، لیکن مسئلہ حل نہیں ہو رہا. کس چیز کا؟ آپ ان سے ایک منٹ بات کیجئے کہ ان لوگوں کے اوپر کیا گزر رہی ہے، ان لوگوں کے کن حالات میں یہ لوگ جوجھ رہے ہیں. ادھر آئیے، آپ یہاں آؤ، یہاں بیٹھو 1 منٹ. آپ ان سے پوچھئے کن حالات میں، ادھر بیٹھو، کن حالات میں یہ لوگ زندگی جی رہے ہیں. اگر جی کتنی پریشانی آئی جب سے آپ نے گھر کیا جی؟ سن 1947 سے بھی پہلے کے رہنے والے ہم. ہمارے دادا جی اور دادا جی جس میں شورش پڑا، جس میں بانڈ پڑی تھی 47 والی، وہ ادھر ہی مر گئے تھے. گھاس کا گاڑا لگایا تھا، وہ گھاس کے اندر پڑ گئے. ان کو آنکھوں کو اندھے تھے، ان کو لائٹ نہیں تھی، لو نہیں تھی آتی. وہ اس گاڑے کے اندر گھس گئے. ان کے پاس سے جلوس آ گیا ان کا، وہ سردار تھے پتہ نہیں کون تھے، ان کا جلوس آ گیا. ان کو ادھر ہی آگ لگائی، وہ ادھر ہی مر گئے. اس کے بعد ہمارے والد صاحب اور وہ 6 بھائی تھے اس وقت، ہم 8 بھائی ہم میں آ گئے. ہماری عمر بھی 80 سال 85 سال ہو گئی. ہمارے والد صاحب کی عمر بھی 95 سال ہو گئی، وہ بھی 95 سال کا ہو گیا، گزر گیا. ہماری عمر بھی 80 سال ہو گئی، 75 70 سال ہو گئی. ہم 8 بھائی ہیں. آگے ہمارے بچے بھی جوان ہیں، کبھی کوئی شادی بھی کرا دی بچوں کی. تو آج تک ہمارا حق نہیں تھا اس زمین پر. یہ لوگ جو لاٹھی آئے ہیں، یہ کل کے زمین ہمارے پاس، قبضہ ہمارے پاس، ان کو لاٹ پتہ نہیں کیسے کاٹی. ہمیں ادھر یہ زمین بیچنی ہوتی تھی، آج تک ادھر ایک مرلہ بھی نہیں تھا لبنا. ہم اسی زمین کی رکھوالی کرتے کرتے 100 سال ہو گیا. ہمیں 100 سال سے بھی زیادہ ہو گیا اسی کی دیکھ بھال کی. آج ہم ادھر چوکی داری کی، خالی یہ چوکی داری ہمیں کی تو فائدہ گورنمنٹ لے رہی ہمارے سے. ہمیں کیا دیا انہوں نے؟ آج ہماری 80 سال عمر ہو گئی. ہم کیا کریں گے؟ ہم کیا بنائیں گے اس عمر میں؟ ہم اتنے تو قبر میں چل گئے. ابھی ہمارے سے کچھ نہیں بنتا ابھی. بہت شکریہ انکل جی آپ کا. جیسے کہ آپ نے صاف طور سے سنا، یہاں پر ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں جو ہے ہمارا جو حق ہے وہ صرف واپس کر دیا جائے. جیسے الاٹمنٹ جن لوگوں کو ملی تھی ان کو کمپنسیشن جو ہے سرکار کی طرف سے پوزیشن ملی ہے، وہ لوگ اپنے گھر بنا رہے ہیں. آپ ایسی اور اپڈیٹ دیکھتے رہیے جے کے ایکسپریس نیوز کے ساتھ. دھنیہ واد.